हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। कलीसिया सभी जन परमेश्वर की हजूरी में एक मन हो जाए, एक चित्त हो जाए और आज की प्रार्थना को जितना हो सके सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने कॉन्टैक्ट्स में सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और वो हमारे जीवन में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आज आपके जीवन की वो हालात, वो परिस्थितियाँ जहाँ पर आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं और आप प्रभु के बड़े कामों को, उसकी महिमा को देखना चाहते हैं, तो आज प्रेयर को, इस सुबह की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। सबसे पहले प्रभु की सारी भलाई को अपने जीवन में स्मरण करें, याद करें और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो जलाली है, जो सामर्थ्य है, जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जो जीवित है, जो युगानुयुग जीवित है और जो हमारे हर एक बोझ को अपने ऊपर उठा लेते हैं। आज इस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। इस सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। आज के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस समय आप जहाँ कहीं से भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्ट रहें, इस समय सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो जलाली है, जो सामर्थ्य है और जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए सभी जन प्रभु का धन्यवाद करें। कहीं प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, कहीं प्रभु जी आपकी सारी भलाई के लिए, सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए, कहीं परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन कहीं प्रभु आज के दिन तक आपने संभाल के रखा, आपने कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं, कहीं प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक एक जान प्रभु की सारी भलाई को स्मरण करें, याद करें, प्रभु के सारे उपकारों के लिए आज उसका धन्यवाद करें। आपके अद्भुत कामों के लिए जो आज तक आपने हमारे जीवन में किया, कहीं प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए मार्गों को सीधा करता है, हमारे आने जाने मार्गों में हमारी मदद करता है। इसलिए आज के दिन को प्रभु के हाथों में इसी वक्त अभी से सरेंडर करें, ताकि आप जो कार्य करते हैं, आप जहाँ कहीं आते जाते हैं, वहाँ पर हमारे परमेश्वर की अगुवाई हो, प्रभु की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो सके। आप जिस किसी से भी मिलते हैं, आज आपको पहले से ही परमेश्वर के लहू में अपने आप को सरेंडर करना, कवर करना, ताकि जब आप किसी से बात करें, जब आप किसी से मिले, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके बीच में से होकर के कार्य करे। हालेलुया। और प्रभु की चमक आपके मुख से चमके, आप जो बोले वो परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर से होकर के बोले। हालेलुया। थैंक यू जी से। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। कहीं प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, बड़े बड़े कामों को करने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमें चंगाई देने वाले परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हमें कमजोरियों में अपना बल, अपनी ताकत, अपनी शक्ति देने वाले प्रेमी पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जलाल के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए सभी जन कहें प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो हमारे अपराधों से हमें क्षमा करता है, सारी गलतियों से हमें वो क्षमा करता है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने आप को सरेंडर करें। अपने सारे दिन के कार्यों को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए आप किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं, आज कहें परमेश्वर पिता वहाँ पर भी आप मेरी अगुवाई कीजिए। आपका पवित्र आत्मा कहें प्रभु वहाँ पर भी मेरी अगुवाई करे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है कि तुम चुपचाप रहो। प्रभु का पवित्र आत्मा, हालेलुया, जो हमारा बड़ा सहायक, बड़ा मददगार है, और प्रभु अपने वचन से हमसे कहते हैं कि तुम चुपचाप रहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी हर एक लड़ाई को लड़ने वाला है और हमें जयवंत करने वाला है। वह अपने उद्धार के कामों को हमारे जीवन में से प्रकट करना चाहता है। इसलिए सभी जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी जन अपने आत्मा, प्राण और शरीर को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। हालेलुया। आज आप नशे की वजह से परेशान हैं, आज अपने घर में प्रॉब्लम्स की वजह से, वो लड़ाई झगड़े की वजह से आप परेशान हैं, दुखी हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। पहले आपके जीवन में जो गवाही आई, आपने उस गवाही को कैसे बनाना है? आपने प्रार्थना से ही अपनी गवाही को बनाना है, आपने वचन पे रह करके अपनी गवाही को बनाना है।
हालेलुया। क्योंकि वो जो गवाही आपके जीवन में आई, जो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया है, वो प्रार्थनाओं के जरिए, आपकी फास्टिंग के जरिए, परमेश्वर के साथ आपकी संगति के जरिए वो गवाही, वो प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में आया है। और उसको मेंटेन, उसको बना भी आप प्रार्थना के साथ ही सकते हैं कलीसिया। इसलिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो परमेश्वर जिसने आपको गवाहियों के साथ ब्लेस किया। आपके बच्चों के लिए परमेश्वर ने बेस्ट इंतजाम किया। जब आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ा, जब आपके घर वालों ने आपको छोड़ा, आपसे पूछा नहीं कुछ, तब प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में शांति और तसल्ली लेके आया। वो परमेश्वर का वचन जो कहता है कि वो मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान और कितना वो प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। और आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के इस प्रेम से क्या है, वो दूर है। हमारे परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 वचन में, तो परमेश्वर का वचन हमसे बातें करते हुए कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये क्या है? ये परमेश्वर का प्रेम है। और वचन खुद कह रहा है, परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हुए कह रहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। और फिर परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने, उस इकलौते पुत्र यीशु ने इस जगत से इतना बेइंतहा मोहब्बत की कि अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और आज क्या है, क्या कलीसिया कर रही है? क्या अपने मनों में आप सोचते कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता? परमेश्वर यदि मेरे जीवन में ये गवाही के साथ मुझे खड़ा करे तो ही मैं अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को देखूंगा। जबकि आपको अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को जब आप थाम के रखते हो तो वही परमेश्वर का प्रेम है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी विधियों पे चलोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 15 वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम किया, तब जब आपसे किसी ने प्रेम नहीं किया, तब जब आपको अपनों ने छोड़ दिया। हालेलुया। आपको घर से निकाल दिया गया, आपको पीछे किया गया, आपको पूछा नहीं गया ये क्या है, ये आपके जीवन में शर्मिंदगी आई, आप तब दुखी हुए, तब परमेश्वर ने आपके मन में अपनी शांति को भरा। वो शांति जो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती है, वही शांति जो शांति परमेश्वर ने आपको दी, उसने आपको अपनी खुद की शांति दी। और वही शांति हमारे जीवन में परमेश्वर के उत्तम प्रेम को लेके आती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे बातें करते हुए कहता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 18 वचन से, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हैं, वही क्या है, वो सिद्ध है। वो क्या है, वो सिद्धता की ओर जा रहे हैं, वही अपने आप को सिद्धता की ओर लेके जा रहे हैं, वही सिद्ध बन रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को सिद्ध बना के रखो। परमेश्वर कहते हैं कि सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज कलीसिया हमें अपने परमेश्वर के उस प्रेम को स्मरण करने की ज़रूरत है, वो प्रेम जो सबसे पहले हमारे परमेश्वर ने हमसे किया है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है और मेरी आज्ञाओं को मानता है, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ, परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ क्या करेंगे। परमेश्वर का वचन साफ स्पष्ट कहता है कि उसके साथ हम वास करेंगे। ये कहाँ पर लिखा है? जब आप यूहन्ना 14:23 वचन में पढ़ते तो वहाँ पर परमेश्वर आपसे बात करते हैं कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वो मेरे पिता से प्रेम रखता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दोनों
उसके पास आएंगे और फिर उसके साथ हम क्या करेंगे, हम वास करेंगे। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे कभी के लिए किसी बड़ी वस्तु की कमी घाटी ना होगी, उसके बच्चे आशीषित होंगे, उसकी कमाई आशीषित होगी। वो लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा। हालेलुया। इससे आज हमारे जीवन में परमेश्वर के उस प्रेम का होना बहुत जरूरी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना प्रेम दिखा दिया है। आज आप परमेश्वर के प्रेम को देखो, उस कलवरी क्रॉस को देखो, उसके ऊपर परमेश्वर के उस हाथों को देखो, उसके पैरों को देखो, उसके सर, उसकी आंखों को देखो, उसके बदन को देखो, जहां पर आपको परमेश्वर का प्रेम दिख रहा है। और कितने जन है, यदि आप आत्मा में है तो आप परमेश्वर के उस प्रेम को देख पा रहे हैं, और आप परमेश्वर के उस प्रेम से आज दूर हैं। जब आप अपनी आंखों से पाप करते हो तो आप फिर से परमेश्वर को उसी दुख में लेके जाते हो। जब आप अपने हाथों से गलत काम करते हो तो आप फिर से परमेश्वर के उस प्रेम से दूर चले जाते हो। आप दोबारा से परमेश्वर को क्या करते, दुखी करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको अपना प्रेम दिखा चुके हैं। हालेलुया। कलीसिया, परमेश्वर ने आपको अपना प्रेम दिखा दिया है। कलवरी क्रॉस के ऊपर चढ़ के अपने बदन के ऊपर कोड़ों को खा के उसने आपकी बीमारियों को ले लिया, आपकी दुर्बलताओं को ले लिया। अपने सर के ऊपर कांटों के ताज को रख के उसने आपको टेंशन फ्री कर दिया, आपको स्ट्रेस फ्री कर दिया, आपको डिप्रेशन से आजाद कर दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसने तमाम तरह की शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले करके अपने प्रेम को दर्शाया है, अपने प्रेम को दिखाया है, ताकि आप शर्मिंदगी में ना रह सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है जो कभी टलने का नहीं, जो कभी हमसे कोई छीन नहीं सकता। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रेम जो है वह स्वार्थ है। हालेलुया, प्रेम क्या है, वो कभी टलता नहीं है। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन 1 कुरिन्थियों 13:4 से लिखा है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, वह फूलता नहीं है, वह सारी बातों को सह लेता है, वह सब कुछ मान लेता है, और वह क्या करता है, वह हर एक बातों के लिए आशा रखता है, वह धीरज से सह लेता है, वह कभी टलता नहीं है। हालेलुया, वही प्रेम हमसे हमारे परमेश्वर ने किया है। और आज कलीसिया, जब हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम कितना है, आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को तब देख पाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे और अपने जीवन को देखेंगे। तब आप कंपेयर करेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है कि नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचनों पे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचनों पे चलोगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इससे परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना 4 में लिखा है कि जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है, वो प्रेम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आज हमारे जीवन में यदि प्रेम नहीं तो परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप अपने घर में देखो, आपके घर की परिस्थितियों को आप कंपेयर करें, आप अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को आप कंपेयर करें। क्या आप में परमेश्वर का प्रेम है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर के वचन है? तो क्या है, यदि आपके जीवन में परमेश्वर के वचन है तो दैट मीन्स कि आपके जीवन में परमेश्वर का क्या है, प्रेम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, 1 यूहन्ना 4 में लिखा है, हे प्रियो, हम एक दूसरे से प्रेम रखें क्योंकि परमेश्वर प्रेम से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को वह जानता है। सभी जन कहे आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन आज अपने मुंह से एक अंगीकार करें कलीसिया, कहें कि परमेश्वर हमें सिद्ध प्रेम की ओर लेकर के जाए, वो प्रेम जो सबसे उत्तम है। क्योंकि जब आप कलीसिया प्रभु के पवित्र वचन में देखते हैं 1 कुरिन्थियों 13 और उसका 13 में, तो प्रभु के वचन में लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों क्या है, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा और सबसे उत्तम परमेश्वर का वचन कहता है कि वह प्रेम है।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हमारे परमेश्वर से बढ़कर हमसे कोई प्रेम नहीं कर सकता। और प्रभु के वचन में लिखा है कि भले ही एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, परंतु मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत के अंत तक परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सर्वदा सर्वदा रहूंगा। और ये क्या है? ये परमेश्वर का हमारे लिए क्या है? प्रेम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, इसलिए आज कहें परमेश्वर मेरे अंदर आपका प्रेम पाया जाए। वो प्रेम प्रभु जी जो मेरे जीवन में आज नहीं है, आज कहें प्रभु जी मुझे अपने उसी प्रेम से भर दीजिए, उसी अगाप्य प्रेम से भर दीजिए, उसी मुझे अपने अनकंडीशनल प्रेम से भर दीजिए। हमारे परमेश्वर ने हमसे अनकंडीशनल प्रेम किया है। आज कलीसिया कहे प्रभु जी मुझे एक बार फिर से अपने प्रेम से भर दीजिए। वो प्रेम प्रभु जी जब आपने मेरे जीवन में दिखाया था तो मुझे नशे से आजाद किया था, मुझे गवाही के साथ खड़ा किया था, मुझे अपने ब्लेस किया था, मेरे बिजनेस को ब्लेस किया था। आज कहें प्रभु जी मुझे एक बार फिर से आपके उसी प्रेम की जरूरत है। मैं फिर से प्रभु उसी परमेश्वर गलतियों में चला गया हूँ। आज मैं फिर से प्रभु उसी नशे में चला गया हूँ। मैं नहीं करना चाहता पर मुझसे हो जाता है। आज कहें प्रभु जी मुझे एक बार फिर से अपने उसी अनकंडीशनल प्रेम से भर दीजिए। सभी जन कली से अपना मुंह खोलकर कहे प्रभु आज मुझे एक बार फिर से अपने उसी अनकंडीशनल प्रेम से भर दीजिए। प्रभु मुझे माफ कीजिए, आप माफ करने वाले परमेश्वर हैं, और मेरे जीवन को अपने प्रेम से भर दीजिए। मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए और मुझे एक बार फिर से अपने प्रेम से भर दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन कलीसिया आपने घुटनों पे आए और अंगीकार करें, आज कन्फेस करना शुरू करें और कहें परमेश्वर पिता आज मुझे आपके प्रेम की जरूरत है। वो प्रेम जो सबसे उत्तम है, वो प्रेम जो सबसे बड़ा है। आज कहें प्रभु जी मुझे एक बार फिर से अपने उसी प्रेम से भर दीजिए। आइए कलीसिया प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम एक अद्भुत और बड़ी गवाही को सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम सिकंदर है और ये सोनीपत हरियाणा से आए हैं और ये परमेश्वर की पवित्र हजूरी, जीवित और पाक हजूरी द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ 2020 से ऑनलाइन सबसे पहले कनेक्ट हुए। और ये ब्रदर बताते हैं कि ये तब से ही परमेश्वर के भवन में आना चाहते थे, पर कोई ना कोई काम जाके डन नहीं तो दुष्ट आत्माओं के ज़रिए ये रोक दिए जाते थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता था। हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था और ये अपनी वाइफ को मारते भी थे। और यहाँ तक इनकी बात बार बार इनके रिश्ते की चली जाती थी कि डाइवोर्स तक, कि तलाक हो जाने की बात तक भी हो जाती थी। और ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने जब अपना घर बनाया तो वहाँ पर एक खूबसूरत प्रेयर रूम बनवाया और जिसमें कि ये 18 घंटे प्रार्थना, वचन और वर्शिप किया करते थे और ये फास्टिंग भी किया करते थे। 2020 से लेकर 2023 तक इनका जीवन ऐसे ही चलता रहा और ये प्रभु में बने रहे। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब भी इनके मन में ये आना कि हमने परमेश्वर के भवन में जाना है, चंडीगढ़ जाना है, तो जो इनके घर में यानी ये भी था कि ये 18 घंटे अपने प्रेयर रूम में रहा करते थे, फास्टिंग के साथ, प्रेयर और वचन, लगातार प्रार्थनाओं के साथ। ये इतना इनका था 2020 से लेकर 2023 दिसंबर तक इनका जीवन ऐसा ही था। ये इसी तरह से प्रेयर में बने हुए थे, फास्टिंग में थे, परमेश्वर के वचनों में बने हुए थे। इतना सब कुछ परमेश्वर में होने के बावजूद भी इनके घर में लड़ाई झगड़े, दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हुए 2024 साल में। और ये ब्रदर बताते हैं कि उसी दौरान इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा शुरू हो गया था कि इन्होंने बहुत बार अपने आप को ख़त्म करने का भी निर्णय किया। और ये पहली बार परमेश्वर मसीह के भवन में 13 अप्रैल 2024 को आए थे। शनिवार की प्रार्थना सभा चल रही थी और ये ब्रदर बताते हैं कि उस दिन पास्टर अशोक जी ने जो मैसेज किया, जो सरमन दिया, ये ब्रदर बताते हैं कि वैसा सरमन, वैसा प्रचार ये बताते हैं कि इन्होंने जीवन में नहीं सुना। और ये ब्रदर ये भी बताते हैं कि वो प्रचार, वो सरमन, ये कहते हैं कि मुझे हिट कर गया, मेरे जीवन को, मेरे आत्मिक जीवन को, मेरे संसारिक जीवन को। ये ब्रदर बताते हैं कि वो मैसेज हिट कर गया। और ये बताते हैं कि जब 13 अप्रैल को ही
2024 को जब शनिवार की फास्टिंग प्रार्थना सभा समाप्त हुई तो उसके बाद ये स्पेशल पास्टर अशोक जी से मिलने ऑफिस में गए। तो ये ब्रदर बताते कि बातचीत में इन्होंने जब बताया कि आज का मैसेज मेरे लिए ही था, तो ये बताते कि आगे से पास्टर जी ने कहा कि मेरी तैयारी किसी और मैसेज की थी, पर प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने, कि आज तुझे यही मैसेज जो है वो आज कॉन्ग्रीगेशन को सुनाना, यानी कि चर्च को आज यही मैसेज देना है। और ये ब्रदर बताते हैं कि वो मैसेज आज भी कहते हैं कि मुझे बार बार मेरे माइंड में मेरे याद आता रहता है, मुझे वही आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। और ये ब्रदर बताते हैं कि 2024 में ही इनके जीवन में प्रार्थना करते करते अपने प्रेयर रूम में ही एक ऐसा अटैक हो गया, दुष्ट आत्मा का, डेविल का ऐसा अटैक हुआ कि सारी प्रार्थना जो कि ये 18 घंटे प्रेयर रूम में स्पेंड करते थे, व्यतीत करते थे, वो सब धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गया। कहाँ 18 घंटे, और फिर ये 2 घंटे, फिर 1.5 घंटा, फिर 1 घंटा। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब ये 13 अप्रैल को परमेश्वर के भवन में आए तो वही उसी दौरान पास्टर दीप्ति जी ने 14 अप्रैल को एक प्रोफेसी किया कि एनिमल की दुष्ट आत्माएं जो है वो आपको छोड़ के जाएंगी, जो भी एनिमल की दुष्ट आत्मा के अटैक है वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। और ये ब्रदर बताते हैं कि ये प्रोफेसी उस दिन हुई, फिर ये नेक्स्ट वीक भी परमेश्वर के भवन में आए तो उसके दौरान भी यही प्रोफेसी हुई कि जो एनिमल्स की स्पिरिट आपके जीवन में काम करती है वो छोड़ के जाने वाली है। और ये ब्रदर बताते हैं कि इनके जीवन में वही जानवर की, एनिमल की दुष्ट आत्मा थी, अलग अलग तरह के जानवरों की दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में काम कर रही थी। और ये ब्रदर बताते हैं कि परमेश्वर के भवन में आना जब ये शुरू हुए अप्रैल मंथ से, और बताते हैं कि परमेश्वर के भवन में भी आ रहे थे, प्रार्थनाएं भी कर रहे थे, धीरे धीरे प्रार्थना करना शुरू किया। और बताते हैं कि भवन में ही इनका आपस में हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा भी होता था। और कई बार बताते हैं कि इनके हस्बैंड बताते हैं कि इस तरह से मेरे जीवन को होता था, मेरे अंदर ऐसा होता था कि लोग, यहाँ की जो कलीसिया है, जो टीम है, वो क्या सोचेगी, मैं बाहर चला जाता हूँ। और ये ब्रदर बताते हैं कि एक बार ये भवन से बाहर भी गए रात को, और इनकी वाइफ, इनके बच्चे भी साथ थे, तो उन्हें थोड़ा चिंता हुआ तो उन्होंने बोला कि उन्हें ढूंढ के लाते हैं। तो फिर ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने अपने मन में सोचा कि वो कहीं ना कहीं प्रार्थनादायक जीवन है, वो वापस आ जाएंगे। और ये सिस्टर बताते हैं कि प्रार्थना करने लग पड़े पुलपिट में, तो आधे घंटे के अंदर इनके हस्बैंड परमेश्वर के भवन में वापस आए। और ये बताते हैं कि परमेश्वर के भवन में आना, प्रार्थनाओं को करवाना, ले हैंड करवाना। और जब बताते हैं कि दूसरी बार पास्टर जी ने बोला, प्रोफेसी हुआ पास्टर दीप्ति जी के ज़रिए, तो बताते हैं कि वो एनिमल की स्पिरिट जो थी वो धीरे धीरे इनके जीवन से जाना शुरू हुआ। और ये ब्रदर बताते हैं कि उसी दौरान ये 26 मई 2024 के बाद ये 2 हफ्ते परमेश्वर के भवन में नहीं आए। और उसी दौरान ये बताते हैं कि और भी ज़्यादा इनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इन्होंने अपनी वाइफ को बताते कि बहुत ही मारा, इतना मारा कि वो अपने बच्चों को लेके, अपने 4 बच्चों को लेकर के वो अपने मायके चले गए। और ये बताते हैं कि वो अपने मायके चले गए और इन्होंने ये डिसाइड किया कि तुम अपने मायके में रहो, मैं बच्चों का खर्चा और तुम्हारा खर्चा वहीं पर भेज दिया करूँगा, अब हम साथ भी नहीं रहेंगे। यहाँ तक बात चली गई। और उसके दौरान भी ये सिस्टर बताती है कि लगातार ये 2 हफ्ते अपने मायके में रहे, और उसी दौरान लगातार सुबह शाम की प्रार्थनाएं सुन रहे थे, जिसमें कि ये प्रार्थना हो रही थी कि टूटे हुए रिश्ते परमेश्वर जोड़े जो परमेश्वर की ओर से हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि लगातार प्रेयर सेंटर में सुबह और शाम ये कंटिन्यू प्रेयर करवा रहे थे। एक भी कहते ऐसा दिन नहीं था जो कि ये 15 दिन अपने मायके में रहे और सुबह शाम की इन्होंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवा के प्रार्थना करवाना नहीं छोड़ा। और ये सिस्टर बताते कि लास्ट जब इन्होंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवाया तो उस दौरान बताते कि टीम ने इनके लिए प्रार्थना किया, गाइड किया। तो कहते कि ये भी प्रार्थना करने चले गए तो परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह इनके जीवन में हुआ कि इनके हस्बैंड ने सिस्टर को कॉल किया कि तुम वापस आ जाओ, अब मैं वायदा करता हूँ कि वैसा दोबारा कभी नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था। और ये ब्रदर बताते कि उसी दौरान जब ये सिस्टर अपने बच्चों को लेके अपने मायके चले गए, उसी दौरान ये बताते हैं
कि ये ब्रदर बहुत ही ज़्यादा शारीरिक तौर पे कमज़ोर हो गए, क्योंकि ये घर में ये इनका ही परिवार है और ये अकेले थे। और ये बताते कि ये बहुत ज़्यादा आत्मा में भी वीक हो गए थे। जो प्रार्थना इनकी 1 घंटे की रह गई थी वो भी नहीं ये कर पा रहे थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि एक धीमी वॉइस इनके कान में आई, धीमी आवाज़, जिसमें कि ये कहा गया कि तुम्हें पास्टर दीप्ति जी के चर्च में जाना होगा, वहीं पर ही तुम्हारा छुटकारा है। और ये ब्रदर बताते हैं कि जो ये अगुवाई 2020 से पा रहे थे कि तुम्हें उसी चर्च में जाना है, उसी चर्च में जाना है जिसको तुम सुन रहे हो सुबह शाम, उसी चर्च में तुम्हारा छुटकारा है। आए भी चर्च में, इन्होंने अप्रैल 2024 को परमेश्वर के भवन में आए। आने के दौरान जब चर्च से घर वापस जाते थे, 2 दिन बताते कि हम ठीक रहते थे और तीसरे दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट। और जब भी ये सिस्टर ने उसके दौरान परमेश्वर के भवन में आना, चर्च में आना, तो इनको देख के भी पता चलता था कि इनकी हालत ठीक नहीं है। ये खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, बैठ भी नहीं पाते थे। ये प्रार्थना सभा के दौरान ये लेट भी जाते थे। और ये ब्रदर बताते हैं किसी दौरान इन्हें एक स्वप्न आया, और ये ब्रदर बताते हैं कि स्वप्न में इन्होंने अपने आप का अपर बॉडी है जो, वहाँ पर ये ब्रदर बताते हैं कि ये बिल्कुल नंगे थे, यानी कि इनके शरीर के ऊपर हिस्से के ऊपर जो था कोई कपड़ा नहीं था। और ये ब्रदर बताते हैं कि एक ब्रदर इनके स्वप्न में ही इनको नज़र आए और इन्होंने इनका हाथ पकड़ा और इस ब्रदर को वो एक शोरूम में ले गए। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब वो भाई इनको हाथ पकड़ के एक शोरूम में ले गए, तो वहाँ पर बताते हैं कि इन्होंने उस शोरूम की जो मेन चेयर है, वहाँ पर ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने पास्टर अशोक जी को पाया कि कोई तो मुझे अपने इस बेगाने से शहर में मैं आ गया हूँ, पता नहीं कहाँ हूँ, मेरे बदन पे कपड़े भी नहीं है, आधे बदन पे। तो ये ब्रदर बताते हैं कि जैसे इन्होंने उस शोरूम की चेयर के ऊपर, मेन चेयर के ऊपर, ये ब्रदर बताते हैं कि जैसे इन्होंने पास्टर अशोक जी को देखा, तो ये बताते हैं कि पास्टर अशोक जी ने इनसे कहा, तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें क्या हुआ? तो ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने फिर ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें वहीं वापस आना है जहाँ तुम पहले आए थे। भवन का नाम नहीं लिया, इतना कहा कि तुम्हें वहीं अपने घर वापस आना है जहाँ तुम्हें आना है और जहाँ तुम्हारी अगुवाई है। और ये ब्रदर बताते हैं कि क्योंकि इनके बदन पे कपड़े नहीं थे, आधे बदन पे, तो ये ब्रदर बताते हैं कि पास्टर अशोक जी ने आपने वहाँ पर शोरूम में एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दिया कि इन्हें वाइट टी-शर्ट पहनाई जाए, और बोला कि तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी बेटियों को भी कपड़े दिए जाएंगे, तुम्हारी वाइफ को भी। और ये ब्रदर बताते हैं कि जैसे ये स्वप्न से बाहर आए, तो सच में ये ब्रदर बताते हैं कि ये कुछ अलग ही रीति से उस स्वप्न से बाहर आए। सच में इन्हें परमेश्वर का ग्रेस महसूस हुआ। और ये ब्रदर बताते हैं कि उसी दिनों के दौरान जब इन्हें स्वप्न आया, और फिर इन्हें वो जो धीमी वॉइस, धीमी आवाज़ परमेश्वर की इनके कानों में आई थी कि तुम्हें दोबारा से पास्टर दीप्ति जी के चर्च में जाना है। और ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये ब्रदर बताते हैं कि ये फिर अपने परिवार को लेकर के परमेश्वर के भवन में आए। और सच में कलीसिया सभी जन तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें कि जैसे ही इस ब्रदर से बात की जाती थी, इस सिस्टर से बात की जाती थी, तो दोनों का ही रिश्ता ऐसे ही था कि ये एक दूसरे के सामने बैठ के भी टीम से बात नहीं कर पाते थे। ऐसा इनका रिश्ता था। और इतना डरते थे ये अपने हस्बैंड से, ये सिस्टर अपने हस्बैंड से इतना डरते थे कि ये चर्च में भी कुछ बात, मतलब बोलना ही नहीं, इनके सामने कोई बात भी नहीं कर पाते थे कि मैं क्या बताऊं। पर इनकी आंखें, इनका बिहेवियर, इनका बॉडी लैंग्वेज था, वो एक बता रहा था कि इनकी हालत कैसी है। और ये सिस्टर ने जब पास्टर जी से ले हैंड करवाया, उस दौरान इनके अंदर, इस सिस्टर के अंदर भी जो कि
एनिमल की दुष्ट आत्मा काम कर रही थी वो निकलना शुरू हुई। फिर इन्होंने दूसरी बार जब पास्टर दीप्ति जी से ले हैंड करवाया, फिर वो दुष्ट आत्मा जो एनिमल की थी वो धीरे धीरे करके इनके शरीर से चली गई। और जब ये अपने घर चले गए थे मायके में और 2 वीक ये परमेश्वर के भवन में नहीं आए, और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे ही प्रेयर सेंटर में कॉल करवाते गए, एक दिन भी नहीं छोड़ा। सुबह शाम का जो समय ठहराया था उसी समय में ये प्रार्थना करवाते चले गए, और कहते कि जैसे लास्ट कॉल करवाया तो ऐसे लगा कि जैसे प्रभु ने हमें एकदम से दोबारा से जोड़ दिया है। और ये सिस्टर दोबारा से अपने हस्बैंड के पास अपने ससुराल में वापस आए, और ये सिस्टर बताते हैं कि अब इनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और एक और बात, जब ये सिस्टर ये भी बताते हैं कि जब इनके जीवन में इतने लड़ाई झगड़े थे और 2024 में इतने दुष्ट आत्मा के अटैक हुए, तो इन्होंने अपने 3 बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं, उनकी स्कूलिंग भी बंद करवा दी। लड़ाई झगड़े जो इनके आपस में हो रहे थे, मारपीट, उसके दौरान इन्होंने अपने बच्चों की स्कूलिंग भी बंद करवा दी। और अब बताते हैं कि जैसे ही इनको स्वप्न में पास्टर जी ने कपड़े पहनाए हैं, वाइट कपड़े पहनाए हैं, 2 लड़कियों को फ्रॉक्स दी हैं, उनके प्रॉपर कपड़े दिए हैं और दोनों बेटों के कपड़े दिए हैं। उसके बाद बताते कि जीवन जो है अलग ताई का हो गया है। एक धीरे धीरे प्रार्थना करना शुरू किया है, और बताते कि जो एनिमल की दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम कर रही थी वो भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु की ग्रेस के द्वारा, जैसे परमेश्वर ने अपनी दासी के जरिए इनके सर के ऊपर ले हैंड करके प्रार्थना हुआ, तो सच में कलीसिया ये बताते हैं कि उस दिन के बाद इनका जीवन संतुष्टदायक है। ये सेटिस्फाइड हो चुके हैं, परमेश्वर ने इनके हल्का किया है। वो जानवरों की दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर ने इस हस्बैंड और इस वाइफ को आजाद किया है। सभी जन जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो बचाता है, जो छुड़ाता है, जो लज्जावान नहीं होने देता। और ये ब्रदर ये भी बताते हैं कि जिस प्रेयर रूम में ये प्रार्थना किया करते थे 2023 तक, और ये ब्रदर बताते हैं कि जब दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए तो उसी प्रेयर रूम में जब जाना चाहते थे तो उसी प्रेयर रूम में इन्हें कीड़े मकोड़े ऐसी चीज़ें इन्हें अपने प्रेयर रूम में दिखाई देनी शुरू हो गई। और अब बताते हैं कि जैसे इन्होंने संगति करना शुरू किया और पास्टर अशोक जी ने इनको स्वप्न में कपड़े पहनाए हैं, तो बताते हैं कि सच में इनका जीवन बदल चुका है। परमेश्वर ने बदला है। एक अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस परिवार को मिलाप का आत्मा इनके जीवन में दिया है, फिर से जोड़ा है, हर एक तरह की दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया है। लड़ाई झगड़ा बताते हैं कि वे कम हो चुके हैं, जा चुके हैं इनके जीवन से। सभी जन कलीसिया एक बार एक पहली गवाही के लिए, इस अद्भुत गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। सभी जन जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। इनके जीवन की दूसरी गवाही ये है कि इनका सबसे छोटा बेटा जिसका नाम लक्ष्य है, ये बताते हैं कि 2 हफ्ते से, ये ब्रदर बताते हैं कि 2 हफ्ते से इसके गले पे एक गांठ आ गई थी, जिसकी वजह से ये परेशान भी थे और डॉक्टर को भी दिखाना चाहते थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब ये परमेश्वर के भवन में इस बार आए हैं, यानी कि ये 21 जून 2024 को प्रभु के भवन में आए, और ये ब्रदर बताते हैं कि 22 जून 2024 को जब सैटरडे की उपवास प्रार्थना समाप्त हुई तो कुछ लोग थे जिन्होंने अपने घर वापस जाना था, तो पास्टर अशोक जी उन्हें अनॉइंटिंग ऑयल दे के प्रार्थना कर रहे थे। तो ये सिस्टर भी बताते कि मैं उनके बीच में ही बैठ गई। वो लोग जाने वाले थे, कहते कि मैं भी उनके बीच में बैठ गई, तो वो अनॉइंटिंग ऑयल बताते कि इनको भी दिया गया और इस सिस्टर ने अपने बेटे की गर्दन पे लगाया। और बताते कि दोबारा से जब इन्होंने चेक किया सुबह कि मैं एक बार फिर अपने बेटे की गर्दन चेक करवानी है, तो मैं चेक करवा के आती हूँ, तो यहीं पर ही बोलते कि मैंने सोचा कि मैं यहीं पर आसपास चेक करवा लेती हूँ। तो जैसे ही कहते कि सुबह देखा वो गांठ इन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। परमेश्वर ने इंस्टेंट हीलिंग के साथ इन्हें अद्भुत रीति से इनके बच्चे को छू के चंगाई दिया है। वो गांठ अब इसकी बच्चे की गर्दन से जा चुकी है। सभी जन जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो चंगाई देता है और उसने चंगाई दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन जोरदार तालियों के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करें।
सभी जन कलीसिया जोरदार तालियों के साथ अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। सभी जन जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। और कलीसिया जितने जन आज परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने इनके जीवन में अपने प्रेम को दिखाया और अब बड़ी गवाही के साथ ब्लेस किया है, और जितने जन आज परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं इस गवाही के लिए, वो सच में कलीसिया आज अपने जीवन में अद्भुत परमेश्वर के कामों को देखने जा रहे हैं। वो भी आज गवाही के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं। वही अपने जीवन में आज गुड न्यूज को ग्रहण करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी जन अपने घुटनों पे आए। आइए हम सब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सामर्थ्य जाली परमेश्वर, आज प्रार्थना करते हर एक जनों के लिए जो आपसे दूर चले गए, जो आपके प्रेम से दूर चले गए। प्रभु एक बार फिर से उन्हें अपने प्रेम से भरे और प्रभु जी वो पिता परमेश्वर की हजूरी में संगति में वो खींचे चले आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। नशे की दुष्ट आत्मा जिन्हें छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह की दुष्ट आत्मा आज के जीवन से जाए 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। नशे की दुष्ट आत्मा आज इन्हें छोड़ के जाए। हर इतना का दर्द आज इनके जीवन से जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो दर्द जो शरीर के किसी भी हिस्से में है, सर से लेके पैरों के तलवों तक, इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए। इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु पिता आज आपके हाथों में सरेंडर करते प्रभु। एक एक जनों का आपके लहू में कवर करते प्रभु। हर एक जीवन में आपकी मास्टर प्लानिंग, आपकी योजनाएं पूरी हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु आज दिन भर में जहां कहीं भी जाते हैं, आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे। आपने वचन के जरिए परमेश्वर ने सुरक्षा देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बंद रास्ते यीशु के नाम से खुल जाए, बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए। जो आज बेस्ट जॉब के लिए इंतजार कर रहे हैं, जॉब का सर्च कर रहे हैं, हर एक बंधन टूट जाए और बेस्ट जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करना, जो एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, प्रभु आज आपका अभिषेक प्रभु इनकी अगुवाई करे। आपका अनुग्रह इनके ऊपर होने के लिए प्रेमी पिता आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक एक जनों को आज अपने प्रेम से भर देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो बंद रास्ते हैं यीशु नासरी के नाम से खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो चल फिर नहीं पा रहे, व्हील चेयर पे हैं, आज यीशु के नाम से वो चलने लगे। यीशु के नाम से व्हील चेयर से उठ के खड़े हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। स्किन की इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। स्किन की इन्फेक्शन यीशु के नाम से छोड़ के जाए। लाइलाज बीमारी से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पेट की बीमारियों से आज यीशु का नाम आपको आजाद करे, यीशु के नाम से आज आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। स्टोन, ट्यूमर, सिस यीशु के नाम से वैनिश्ड हो जाए। यीशु नासरी के नाम से वैनिश्ड हो, यीशु नासरी के नाम से वैनिश्ड हो आज आपके शरीर से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक तरह के हड्डियों की बीमारी से आजाद हो जाए। हड्डियों का गैप आज यीशु के नाम से भर जाए, यीशु के नाम से आज भर जाए। कर्जे की दुष्ट आत्माएं होली गोस्ट फायर 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए, हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो बॉडी में सेंसेशन रहती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में सेंसेशन रहती है, इससे वक्त यीशु का सामर्थ्य नाम आपको आजाद करे, आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। दुष्ट आत्मा के अटैक, खिलाया पिलाया, जादू टोना, तंत्र मंत्र बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। होली गोस्ट फायर 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। खिलाया पिलाया इसी वक्त बाहर आए यीशु के नाम से, बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके घर के चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूतों का बाड़ा लग जाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो घर छोड़ के चले गए, कम बैक इन जीसस माइटी नेम, कम बैक इन जीसस माइटी नेम। जो माँ बाप अपने बच्चों से बात नहीं करते, जब बच्चे अपने माँ बाप से बात नहीं करते, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी जरूरत है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो हमारा मुहैया करने वाला है, वो आपकी जरूरतों को पूरा करे, वो आपके लिए बेस्ट इंतजाम करे आज अपने स्वर्ग से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। प्रभु बच्चों को आपके हाथों में देते हैं, इन्हें विजडम देके चलाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो लोग फास्ट नहीं कर पा रहे प्रभु जी, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि फास्टिंग का आत्मा दीजिए, वचन पढ़ने का आत्मा दीजिए, प्रार्थना करने का आत्मा देने के लिए प्रभु आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए, नसों की ब्लॉकेज, हार्ट की ब्लॉकेज इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए, इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए। वीकनेस, सिकनेस बी हील्ड इन Jesus mighty name, be healed in Jesus mighty name. Thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, thank you Jesus, hallelujah. प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक तरह की जरूरतें आज परमेश्वर आपकी स्वर्ग से पूरी करे। आपके अकाउंट को यीशु के लहू में कवर करते हैं, यीशु के लहू में कवर करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और डिवाइन हेल्पर की घोषणा करते हैं आपके जीवन में, डिवाइन हेल्पर की और गुड न्यूज की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से आज आपके जीवन में, गुड न्यूज की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से आज आपके जीवनों में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आज अपने प्रेम से भरे, वह प्रेम जो सबसे उत्तम है, आज परमेश्वर का प्रेम एक एक जीवन में उतरे और वह परमेश्वर के प्रेम से भरे रहे इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु पढ़ने का, समझने, सोचने वाले बच्चों को प्रभु विजडम देने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जो प्रॉपर्टी को खरीदना, जब बेचना चाहते हैं प्रभु इनके लिए रास्तों को खोले, इनके लिए बेस्ट रास्तों को खोलने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके परेशान है प्रभु, इनकी परेशानियों को, चिंताओं को, इनके बोझ को आज प्रभु आपके हाथों में देते हैं और प्रभु इन्हें आराम, शांति और तसल्ली देने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक तरह के इन्फेक्शन से आजाद कीजिए, हर एक तरह का दर्द आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, कमर दर्द से आज आजाद जाए, सर की बीमारी से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, गुप्त रोगों से आजाद हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से गुप्त रोग आज आपके जीवन से छोड़ के जाए और गवाहियों के साथ ब्लेस 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 करे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज सभी को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। गवाहियों के साथ खड़ा कर दिया, सभी जनतालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करे। कलीसिया छुटकारा दे दिया, गवाही के साथ खड़ा कर दिया, बेबी ब्लेसिंग की गवाही दे दी, बंधन तोड़ दिए। आज परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कर दे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, सभी को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके निर्दोष और निष्कलंक बनाएं। आज भी आपका आगमन होने से हम सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, मसीह गीत HD चैनल को, द गॉड ऑफ हेवन चैनल्स को, तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और आप सभी को कलीसिया इनवाइट करते हैं 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए। अभी से जो लोग दूर से अपनी टिकट्स को बुक कराएं, अपने इंतज़ाम करना शुरू करें। और यदि कोई आपके साथ आना चाहता है तो आपने उन्हें लेके आना है अपने साथ, हालेलुया। और जैसे कि आपको पता है कि आज संडे स्कूल के बच्चों का एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम होगा आज और कल, और सभी बच्चे तैयारी के साथ परमेश्वर के भवन में पहुंचना अपने एग्ज़ाम के लिए, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करना है, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए। और आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें और लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखना है, सुबह शाम की प्रार्थनाओं के लिए भी। और जैसे कि आपको पता है कि आज दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना है, तो सभी जन परमेश्वर के भवन में आए। और आपके साथ कोई आना चाहता है तो आपने उन्हें भी लेके आना है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो नेक्स्ट संडे, आने वाले संडे रविवार को होली कम्युनियन है, यानी कि 7 जुलाई 2024 को प्रभु भोज है। और सभी जन जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है तो आपने हिस्सा लेना है, पार्टेक करना है, तो समय पर परमेश्वर के हज़ूरी में पहुंच जाना है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी जन अपनी प्रार्थना में चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की पूरी ज़रूरतों के लिए, 25 जुलाई की प्रार्थना सभा में पास्टर जी के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। अपने दान, अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को आप लगातार बोएं परमेश्वर के राज्य के लिए, 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए, भवन की ज़मीन के लिए, भवन की ज़रूरतों के लिए। सभी जन प्रभु यीशु मसीह में सर्वदा आनंदित ने, प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। कलीसिया बुलंद आवाज़ से कहें हालेलुया।